सो गाइज, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और अगर आप स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर आप सोच रहे हो कि आप एक थोड़ा अमाउंट डाल के आप कैसे कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। सो आई वुड से इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंट आप एक कैसे लॉन्ग टर्म में बेसिकली, बिकॉज यू आर ए इन्वेस्टर, तो आपका विजन जो रहता है वो लॉन्ग टर्म का रहता है। ओके, सो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हाउ यू कैन जनरेट ए कंसिस्टेंट इनकम, or how you can generate a basically a good return on investment. Okay, so this would be a very best word, that how you will generate a good return on investment on your capital। आप जो भी कोई स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए, आपको उस स्टॉक में राइट टाइम में इन्वेस्ट करना है, एंड देन यू हैव टू स्टे इन दैट स्टॉक टिल द राइट टाइम। सो बेसिकली आपका कोई हेवी लॉस नहीं हो उस स्टॉक में, या फिर बेसिकली आपका इवन कैपिटल विल नॉट गेट लॉक्ड फॉर वेरी लॉन्गर टाइम। सो गाइज, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट आपको कोई भी आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं हो, और एंड ऑफ द वीडियो यू शुड हैव क्लियर विजन ऑन योर माइंड दैट हाउ यू विल actually use this strategy, or I would say it is not a strategy, but how you will make sure that your investments are correct। गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, सो एक्चुअली आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू डायरेक्टली से यू दैट you can buy this stock or you can sell this stock or you can use this strategy even। okay, सो मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ वो एज ए एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, और मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे जो भी एक्सपीरियंस है वो आई एम ब्रिंगिंग इट टू यू। दैट इज़ द सोनली पर्पज। अगर आप कोई स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहते हो या आपको स्टॉक में पैसे लगाना चाहते हो, जो भी है, तो आप अपना खुद का रिसर्च करो, आप खुद के एनालिसिस करो। तो बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट का आपका डिसीजन है आप उसके बाद ही लोगे, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट बेसिकली ये हाँ थोड़ा रिस्कियर रहता है, और इसमें कैपिटल वाइप आउट का होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हो, ऑप्शंस करते हो, फ्यूचर्स करते हो, तो लाइक उसमें लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है, और एज दे प्रोवाइड द मार्जिन, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सो गाइज, अभी हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है राइट स्टॉक, आपको राइट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। सेकंड इज द राइट टाइम, आपको कब एंट्री लेनी है। थर्ड थिंग, आपको कब एग्जिट भी लेना है। और फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली व्हाट आई सेड। सो आपको मेजर लॉसेस भी नहीं होगा, और आपका कैपिटल हुकड अप भी नहीं रहेगा, और कैपिटल आपका बेसिकली लॉक भी नहीं रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, सो गाइज, चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे कि आप एक स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ओके, सो यहाँ पे मैं गाइज आपको ये चीज़ नहीं कवर करने वाला कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे। ओके, मीन्स वी स्टॉक यू हैव टू चूज, दैट इज़ अप टू यू। तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे कि यू नो ऑलरेडी द स्टॉक विच इज़ द बेस्ट स्टॉक, बट आपको ये पता नहीं है चीज़ें कि भाई मैं इसमें एंट्री कब लूँ या एग्जिट कब लूँ। तो इट्स नॉट ए स्टॉक सिलेक्शन वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू द हाउ यू वुड सिलेक्ट ए स्टॉक। ओके, instead of I am going to talk on how you look towards that stock basically, so whatever you have selected। हम बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे जाएंगे। सो अगर ट्रेडिंग व्यू आपको पता नहीं है, तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप चार्टिंग, बेसिकली इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज द फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, सो आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, एक रजिस्टर करना रहता है, आपको ट्रेडिंग व्यू में रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन यूज़ इट फ्रीली। ओके, और दिस इज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर यूज दैट, एंड दिस इज नॉट ए प्रमोशनल वीडियो। ओके, फर्स्ट स्टॉक इज द इन्फोसिस लिमिटेड, second stock is the TCS Limited, third is the Hindustan Unilever Limited, फोर्थ इज द टाइटन लिमिटेड, फिफ्थ इज द एशियन पेंट लिमिटेड। तो ये मैं अभी फिलहाल तो 5 ही स्टॉक लेता हूँ, तो आपको ये नाम से ही पता चलेगा दीज ऑल आर द ब्लू चिप स्टॉक्स, ऑल आर द दीज ऑल आर द वेल्थ क्रिएटर बेसिकली। ओके, एंड दीज आर द निफ्टी 50 स्टॉक्स। सो बहुत सेफ स्टॉक्स है। आपको पता है TCS जैसे मान लो, तो TCS द हिस्ट्री राइट, हर 5 या 6 साल में आपका ऑलमोस्ट पैसा डबल ही हो जाता है उसमें, एंड वी हैव टू मेक दिस कंसिस्टेंसी एज वेल। ओके, सो गाइज, आप लोग अभी बोलोगे कि यार ये तुम जो स्टॉक बता रहे हो तो हमें भी पता है कि ये आगे जाके ग्रो ही करने वाले, बट हमारा पर्पस है इस वीडियो का कि इवन आप इन्फोसिस, TCS, टाइटन, एशियन पेंट जैसे भी शेयर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको बेसिकली आपने अभी जहाँ पे किया हुआ है वो राइट एंट्री है क्या उसका। यू शुड गेट इन्वेस्टेड देयर, और यू शुड लाइक मूव आउट ऑफ द स्टॉक एंड देन वेट फॉर द राइट टाइम बेसिकली। तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, TCS शेयर मान के ले लो। यहाँ चलो, इस शेयर ने
अभी तक तो कोई इतना हमें प्रॉब्लम नहीं किया है, हर 5 साल में पैसा डबल करके दिया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अभी जो भी वॉर सिचुएशंस है या बिकॉज ऑफ द अमेरिकन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डाउन, राइट। अगर ऐसी कुछ चीज़ होती है कि जिससे अमेरिका का बहुत ही कुछ इशू हो जाता है एंड TCS इन्फोसिस लाइक स्टॉक्स विल गो बियॉन्ड लाइक 50-60% एंड दे विल रिकवर एट व्हाट टाइम यू हैव परचेस्ड इट, वो रिकवरी हो जाएगा, बट वो होगा अगले 5 या 6 साल में। तो यू नो दिस सिचुएशन माइट बी पॉसिबल इन द IT इंडस्ट्री और इट माइट बी पॉसिबल इन द स्टॉक मार्केट, हम नहीं बोल सकते। तो दैट इज़ वाई वॉट एवर आई एम टीचिंग यू इज़ टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स, ओके। हम हमें बेसिकली इस सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहना है। दैट्स वाई वी आर हियर टू लर्न लाइक हाउ वी शुड गेट प्रोटेक्टेड आवर सेल्फ like these scenarios basically. So basically for today's videos I am going to take the TCS स्टॉक, ओके। सो हम बात करेंगे आज TCS स्टॉक को। तो गाइज हम अभी जानेंगे कि TCS स्टॉक में आप कैसे इन्वेस्टेड रह सकते थे और हाउ यू कुड हैव अर्न द प्रॉफिट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। सो हम बैक टेस्टिंग का यहाँ पे लाइक वी विल यूज ए मैनुअल बैक टेस्टिंग बेसिकली। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑटोमेशन टूल्स और एनीथिंग, बट वी विल गो एंड डू द मैनुअल बैक टेस्टिंग, ओके। सो इस वीडियो में आई विल टेक सो बेसिकली मैं आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंसिडर करता हूँ, ओके, एंड आई एम टेकिंग ए वीकली टाइम फ्रेम, ओके। सो मैं एक वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। सो गाइज यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम कंसिडर की है। तो वीकली टाइम फ्रेम इन द सेंस ये आपको पता रहेगा मे बी, अगर जिन लोगों को पता नहीं है तो बेसिकली आपने ये कैंडलस्टिक चार्ट तो देखा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी एक कैंडल है ये एक वीक का पूरा कैंडल है, ओके। सो इफ यू सी दिस इज द 17 अप्रैल, द सेकेंड वन इज स्टार्टेड फ्रॉम द 24 अप्रैल, ओके। सो ये डेली कैंडल नहीं है, ये वीकली कैंडल है। और जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैज़ टू यूज दिस वीकली कैंडल, दे डोंट हैव टू यूज द डेली, ओके। यहाँ पे TCS स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, ओके। दिस इज द TCS स्टॉक विच आई हैव सिलेक्टेड, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, तो वी विल ऐड एज ए सेड, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर डाला और ये दूसरा इंडिकेटर डाला, ओके। तो यहाँ पे ये अभी बता रहा है कि, तो मैंने जैसे बोला था ये 50 मूविंग एवरेज का मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैं 200 मूविंग का डाल रहा हूँ, ओके। आपको जो फॉलो करना है विच दैट यू कैन डिसाइड लेटर, ओके। सो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए 200 वाला यूज़ करूँगा इसमें। सो हाउ यू शुड स्टे इन्वेस्टेड एट द राइट टाइम एंड हाउ यू शुड एग्जिट एट द राइट एग्जिट, ओके। तो हम ये सब चीज़ें करेंगे। और हाँ दोस्तों, दूसरी बात कि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें लॉस नहीं होने वाला है। यू आर गोइंग टू हैव द लॉसेस, बट लॉसेस आर वेरी मिनिमल देन योर प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट आपको यूज होगा, लॉसेस कम होगा, बट लॉसेस होगा। लॉसेस क्यों होगा? क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको चाहिए कि भाई मुझे एक राइट टाइम मिले एग्जिट का, मुझे एक राइट टाइम चाहिए जिसमें मैं एग्जिट हो सकता हूँ, जो मेरा मेजर लॉसेस नहीं हो या मैं खुद को सेफ रख सकूँ। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा तो प्रीमियम उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जो भी आपका लॉसेस होगा आप उसको कंसिडर करो कि वो आपका प्रीमियम है जो आपको प्रोटेक्ट रख रहा है, राइट, विच इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हम तो इंश्योरेंस में भी तो पैसे डालते हैं, मेडिक्लेम में भी तो पैसे डालते हैं। तो आपको पता है कि मेडिक्लेम में हमें साल में कुछ होगा भी नहीं तो भी आपका 50-60 हज़ार रुपये वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली इन स्टॉक मार्केट यू थिंक दिस इज ए प्रीमियम दैट यू आर पेइंग, ओके, नथिंग एल्स। अभी गाइज हम आ गए ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे एंड आई वुड से कि मैं आपको पूरे पहले से दिखाता हूँ, ओके, बिकॉज यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैंने वीकली चार्ट लिया हुआ है और बेसिकली यू विल हैव ए वेरी लिमिटेड चार्ट ओवर हियर, ओके। सो हमारा स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ, तो नाउ गाइज यू विल सी दैट अरे यार ये चार्ट ऐसे कैसे दिख रहा है, यानी जनरली ऐसे नहीं दिखता। तो गाइज दिस इज ए हैकेनेशी चार्ट, ओके। ये आपका नॉर्मल कैंडल वाला चार्ट है। तो गाइज इसमें नॉइजेस बहुत ज़्यादा रहता है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नॉट डिफ़िकल्ट टू रीड, बट हाँ इसमें बेसिकली बेटर है कि आप हाइकेनेशी यूज़ कर लो फॉर लॉन्गर टर्म, एंड दैट इज़ व्हाट इज मेन स्ट्रैटेजी। सो इस स्ट्रैटेजी का मेन कंसेप्ट ही है या मेन कोर पॉइंट है, गो विथ है हाइकेनेशी। तो हाइकेनेशी में आपको पता चलेगा कि भाई मेरे स्टॉक का ट्रेंड क्या है और मैं बेसिकली आई शुड स्टे इन्वेस्टेड और नॉट, ओके।
तो गाइज अभी आज हम जो बात करने वाले हैं, तो आज हम इसी की बात अभी आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस 200 मूविंग एवरेज इज नॉट कमिंग हियर, बट लेट्स ट्राई ओवर हियर, ओके। ओके सो हमारे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई एम नॉट श्योर ये 200 मूविंग एवरेज पीछे नहीं दिखा रहा है। तो गाइज हमारा एम रहेगा, तो देखो ये हाइकेनेशी में कैसे बेसिकली, सो हाइकेनेशी इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिडिक्ट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, एनी स्टॉक। आपको अगर ट्रेंड प्रिडिक्ट करना है तो आप हाइकेनेशी चार्ट यूज कर सकते हैं। और अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम लिया है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे वीकली जो भी ट्रेंड है, ओके, सो वीकली स्टॉक का कोई भी वीकली ट्रेंड आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो अभी हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा इसमें कि आपको देखना है कि स्टॉक प्राइस शुड बी अबाउ 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि जब भी हम अबाउ 200 मूविंग एवरेज बोलते हैं, ओके, तो हम उसको अप ट्रेंड में कंसिडर करते हैं। ओके, वी विल कंसिडर दिस ट्रेड एज ए अप ट्रेंड, ओके, दैट शुड नॉट बी बिलो 200 मूविंग एवरेज। तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन होगा। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ ये मेरा फर्स्ट कंडीशन रीच आउट हो गया और यहाँ पे इसका प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आप यहाँ पे बाय करोगे। ओके, यू विल नॉट थिंक ऑफ लाइक बाइंग एनीथिंग, सो आप यहाँ पे, सो बेसिकली यू हैव टू बाय हियर, ओके। क्योंकि अभी देखो आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, यू आर प्लानिंग फॉर 1 और 2 ईयर्स, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। सो यू कैन डायरेक्टली बाय। तो आपका, सो गाइस दिस वी कॉल एज ए गुड एंट्री पॉइंट बेसिकली, ओके, दिस इज ए गुड एंट्री पॉइंट। और आपका बेसिकली ये जो भी है आपको जो दिख रहा है, आप देखो कि ये ग्रीन कैंडल है क्या, एंड देर शुड नॉट बी, दिस ग्रीन कैंडल शुड नॉट बी लाइक दिस, ओके। आपको ये ऐसा वाला ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि डाउन साइड में उसका कोई वीक नहीं हो, अप साइड में चलेगा, ओके, और एक लॉन्ग बेसिकली एक ग्रीन कैंडल हो जो 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट कर रही है। और उसके पीछे भी आप थोड़ा देख लो कि ये जो भी है, तो मैक्सिमम आपको 3 या 4 ग्रीन कैंडल्स दिखने चाहिए। सो वी विल कंसिडर दिस इज ए वेरी सॉलिड अप ट्रेंड, ओके। तो आप यहाँ पे बाय करोगे। नाउ you will not sell this stock till this is above 200 मूविंग एवरेज, ओके। आप जब तक ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है आप इसको सेल नहीं करोगे। और आप जब सेल करोगे, अगर, सो बेसिकली उसका प्राइस जो भी है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो आपको एग्जिट होना है। तो आपने यहाँ पे ले लिया ये 236 में, अगर आपने उठाया रहता 2009 में, तो ये इट्स a very long uptrend, you can see, and here is your exit point. So 1112 हो गया 16, but yeah, because this is a purpose, okay, this is the long term investment। तो आपने यहाँ पे पैसे डाले which is around 2009, और आपने 2016 तक वेट किया स्टॉक का, एंड 2016 में आप लाइक यू मूड आउट ऑफ दिस स्टॉक। तो जो भी है कितना रिटर्न मिला आपको, इट इज लाइक 4 times something, right? So it is good return. Now you followed the same strategy, you thought like no, TCS is going up again। हाँ, अभी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा थोड़ा, विच द वर्ड विच आई एम यूजिंग एज ए प्रीमियम, यू विल अंडरस्टैंड इट ओवर हियर, ओके। सो नाउ आपने यहाँ पे बाय कर लिया स्टॉक, ओके, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ओके, एंड यू हैव सेल इट इमीडिएटली ओवर हियर बिकॉज ये प्राइस नीचे चला गया। Now you again buy it over here because we need a decisive candle, okay, non-decisive, these all are non-decisive candles because it has a downside week. So it doesn't have downside week, and you have like one candle green, so you can take an entry or you can wait for the another, right, that is up to you। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये 2-3 कैंडल होने के बाद ही एंट्री लूंगा, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ओके, या यहाँ पे एंट्री लो, आपको जैसे लगता है दैट यू कैन चूज इट, ओके। सो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली कहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे हमने लॉस बुक कर लिया, वी हैव बुकड द लॉस ओवर ईयर। बट आप देखोगे यहाँ पे आपने एंट्री लिया 1208 पे, एग्जिट लिया 1154 पे, तो चलो थोड़ा पैसा गया आपका, ओके, बट दिस यू आर पेइंग द प्रीमियम्स ओनली,
okay, and you are waiting for a next bull run. Now this is a consolidation phase. ओके, सो आपने वापस से यहाँ पे पैसे डाले, आपने यहाँ पे निकाल दिए, तो ये आपका तीसरा लॉस हो गया। आपने यहाँ पे पैसे डाले वापस से, ये इसमें आपने यहाँ पे निकाले, तो इट्स लाइक इक्विवेलेंट, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, में भी थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, मे बी लॉस ही हो जाए। तो पूरा आपने देखो, आपको पूरा इस ट्रांजैक्शन में यू गॉट ए लॉस। ओके, तो मे बी आपने जो भी पहले अर्न किया 4 टाइम्स, उसमें से मे बी मान लो कि आपका एक 15% या 10% इस साइकिल में चला गया पैसा, बट नाउ यू इन्वेस्टेड ओवर हियर, नाउ लुक व्हाट हैपन्स अगेन। ओके, you stayed invested here and boom, and this is the, what is the power of this। okay, और ये अभी भी नीचे नहीं आया हुआ है, so now you are at this, so you understand, right? Again you have got the 3x returns, so still this trend is going on। so this is the magic of like how you can make a long term investment and long term, this is a very safe, right? You will not move out of like आप आपका पोजीशन क्लोज नहीं करोगे जब तक ये 200 के नीचे नहीं आएगा। ओके, 200 के नीचे आएगा आप निकल जाओगे। नाउ यू डोंट वरी, वो नीचे जब तक रहेगा इट इज़ अ डाउन ट्रेंड। और सच में अगर कोई स्टॉक ऐसा है कि जो बर्बाद ही होने वाला है, फ्रैंकली स्पीकिंग वो कभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर आएगा वापस नीचे चला जाएगा, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो अप ट्रेंड स्टॉक रहते हैं, एंड दैट इज समथिंग इज हैपनिंग इन दैट स्टॉक। क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, रेवेन्यूज अच्छा रहता है, प्रॉफिट अच्छा रहता है, दैट इज वाई दे आर अप, राइट? सो दिस इज ए सिंपल स्ट्रेटेजी दैट आई वांट टू टीच यू, सो यू कुड हैव अंडरस्टैंड दिस, राइट? कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। और जो भी बेसिकली लॉसेस हो रहे हैं यार, ये प्रीमियम है, आपको देना पड़ेगा, राइट? विदाउट दिस यू कांट लाइक सर्वाइव इन दिस मार्केट। ये बिजनेस है, देखो शेयर मार्केट इज़ ए हार्डकोर बिजनेस। आप इसमें कुछ पैसे लगा रहे हो, आप कुछ प्रीमियम दे रहे हो सेफ्टी के लिए आपके, सो दीज थिंग्स वर्क्स, राइट? Finally you are getting 3x, you get the 3x 2 times 6 times your money. Like if you applied 1 lakh rupees, turn to the 6 lakh rupees, and might be you lose like 50-60,000 rupees out of that as a premium, it's fine। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा रहेगा और अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखने को मिली रहेगी इससे, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ पोस्ट ए लाइक टू दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वालिटी वाइज या प्रेजेंटेशन वाइज कुछ भी इशू लगा रहेगा, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब का, एंड आई एम वेरी न्यू टू दिस ऑल लाइक वीडियो एडिटिंग टूल्स और जो भी है, तो हो सकता है कि मेरे क्वालिटी में थोड़ा कुछ तो इशू रहा होगा। So guys, you can suggest me always that what I can improve for the next video, and from my side as well I am like continuously monitoring on like how I can improve basically। So next videos में आपको थोड़े थोड़े improvements दिखेंगे, and after few videos I think yeah it will, the from quality wise you will find it as a like reasonable basically। so आपको कुछ issues नहीं होंगे quality related, okay? So that I can promise you, that I am really thankful from my heart, so whoever watched this video, और आई होपफुल कि आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा इस वीडियो से, और बेसिकली वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट।